अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी मैं अपना सहरी करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा दूँ मैं सहरी में क्या कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ा रखते हैं तो सहरी में मैं क्या खाती हूँ, मतलब हेल्दी, ज़्यादा हैवी नहीं। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो अभी मैं अपनी सहरी बना रही हूँ। एंड अकेले सहरी बनाना इतना अजीब लग रहा है ना आजकल। पहले तो शादी से पहले मम्मा होती थी, दादी होती थी, सब लोग के साथ करते थे, बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, मज़ा आता था। एंड अब फिर शादी हुई, उसके बाद सास थी, मेरी नंद थी, हम लोग साथ में करते थे। अब ऐसा हुआ, टाइम आ गया कि अब कोई नहीं है, अब मैं अकेले कर रही हूँ। सो होता है ना, टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, बट सहरी अकेले करना इज़ अ वेरी बैड फीलिंग। सो बट ठीक है, करते हैं हम सहरी को एंजॉय। और लेकिन आप लोग तो है मेरे साथ, तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं और आप लोग के साथ ही करती हूँ। सो सहरी में मैं खा रही हूँ ओवरनाइट ओट्स। थोड़े से मैंने रात में ही भिगो दिए थे पानी के साथ, मैं दूध में नहीं डालती हूँ। एंड साथ में कुछ स्ट्रॉबेरीज़ एंड मैंने थोड़ा सा कैश्यू वगैरह, काजू वगैरह भी डाल दिए। एंड मीठे के लिए मैंने हल्का सा गुड़ डाला है, और या फिर आप हनी भी डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते, वो आपके ऊपर है। सो ये लूँगी मैं, एंड साथ में एक ब्रेड अंडा और चाय। सो दिस वाज माय सहरी। सो पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं बाद में अपने लिए चाय एंड ब्रेड वगैरह बनाऊँगी। तो बहुत करती हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट। अभी ये चाय बन रही है मेरी, एंड यहाँ पे मैंने एक अंडा बनाया हुआ है अपना, और साथ में मैं ब्रेड ले रही हूँ। ब्रेड मैं 2 ले रही हूँ क्योंकि यार पूरा दिन होगा। सो 2 ब्रेड मैं खा सकती हूँ। इस टाइम मुझे भूख भी लगी है क्योंकि मैंने रात का डिनर नहीं किया हुआ है। सो ये मेरा सहरी हो जाएगी। सो ये है मेरी मज़ेदार सी सहरी, एंड इग्नोर माई ब्रश। सो ये है मेरी सहरी, और अब हम इसको एंजॉय करते हैं। एंड ये कप कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। मैंने अभी नया लिया था, तो सोचा आज इसी में हम सहरी करते हैं। और अब मैं अपनी सहरी करने जा रही हूँ, एंड ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेबी सो रही है, और लाइट इसलिए मैंने ऑन नहीं की है। तो अब हम सहरी करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। सो सहरी मेरी डन हो गई है, एंड मुझे टाइम का पता नहीं चला। सहरी तो मैंने खा लिया, बट लास्ट में जो पानी पीते हैं ना, तो वो टाइम मेरा चला गया, तो मैं भूल गई थी। तो थोड़ा सा मुझसे ही गड़बड़ हो गई, तो पानी मैंने नहीं पिया, बट ठीक है, हो जाएगा, इतना कुछ इश्यू नहीं, क्योंकि मैं 2 ग्लास पहले पी चुकी थी पानी। बट बस हाँ, वो एक होता है ना घूंट पानी, वैसा थोड़ा सा लगता है कि पी लोगे जैसे पानी तो बहुत कुछ हो जाएगा, बिल्कुल दिन निकल जाएगा। बट ठीक है, अभी इतना कुछ इशू नहीं है मुझे। तो बस अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, एंड नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी 9-10 बजे स्कूल जाती है, तो आराम से 9 बजे उठूँगी। एंड हस्बैंड 12 बजे ऑफिस जाएंगे। सो मतलब टाइम है मेरे पास सोने का, और फिर उनके लिए क्या मैं बनाती हूँ, क्या पैक करती हूँ, वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। सो या अब हम नमाज के बाद सो के उठ के मिलेंगे। सो नमाज वगैरह मैं पढ़ चुकी हूँ, एंड अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ना नींद सी आ रही है। पहले सोचा था कलाम पाक वगैरह पढ़ूँगी, बट मैं नहीं चाहती मैं कुछ पढ़ूँ और स्किप हो जाए, क्योंकि वो इतनी नींद में हूँ कि मुझे लगता है अगर मैंने वो पढ़ने बैठी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जाएगी। सो बाकी अब हम क्या करेंगे पूरे दिन में, मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाती जाऊँगी। बाय बाय। सो अब मैं आप लोगों से दोबारा मिल रही हूँ। सहरी के बाद मैं सो गई थी, एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड को ऑफिस गए, उनको मैंने खाना पीना बना के दिया, एंड बच्चे को स्कूल वगैरह। मैंने आपको रूटीन नहीं दिखाया बिकॉज़ मैं सहरी टू इफ़्तार ये ब्लॉग है, इसमें मैंने बीच बीच में क्या कर रही हूँ, एंड मैं आपको इसमें वैसी चीज़ें दिखाना चाह रही थी। सो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की, एंड नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं कलाम पाक पढ़ने जा रही हूँ, जितना मैं पढ़ पाऊँगी अभी। सो वो पढ़ के फिर मैं आगे से इफ़्तारी की तैयारी वगैरह करूँगी, अपने बेबी को खाना वगैरह खिलाऊँगी। सो वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इस चीज़ व्लॉग में ना आपको
बाकी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखाना चाह रही कि पूरा मैं प्रॉपर घर का काम दिखाऊं, फिर वो एक अलग ब्लॉग हो जाएगा। सो इट्स लाइक सहरी टू इफ्तार मैंने क्या क्या किया है मैं वो आपको दिखा रही हूँ इन अ इस्लामिक वे, मतलब मैंने क्या क्या पढ़ा है क्या है वो सब चीज़ें, ठीक है। और नमाज़ मैंने पढ़ ली है, सुबह भी पढ़ ली थी, बट मैं नमाज़ शूट नहीं करती हूँ, मुझे वो पार्ट शूट करना पता नहीं पर्सनली नहीं पसंद है। काफ़ी लोग कर लेते हैं विच इज़ फ़ाइन, वो उनके लिए ठीक है, बट मुझे पर्सनली ऐसी चीज़ों को शूट करना नहीं अच्छा लगता है। सो मैंने वो वाला पार्ट शूट नहीं किया है। सो बट मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ एंड अब मैं कलाम पाक पढ़ने जा रही हूँ, वो मैं आपको दिखा दूँगी। बिकॉज़ मेरे पास इंग्लिश वाली कुरान पाक है एंड हिंदी वाली भी है और अरबी वाली भी है। सो अरबी वाली मेरे ससुराल में यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो पढ़ रही हूँ। सो आपको मैं सारी चीज़ें बताती जाऊँगी। सो मेरे पास ये वाला कलाम पाक है, मेरे पास अरबी वाले भी हैं बट वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मेरे ससुराल में और मायके में है, वो मैं लेके आना है मुझे, बट अभी मेरे पास ये वाला है तो मैं ये पढ़ रही हूँ। ये मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। सो ये दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड इसमें आपको अरबी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा एंड ये फिर ट्रांसलेशन है कि उस चीज़ का मतलब क्या है। सो मुझे ये भी बिल्कुल सही लगता है क्योंकि मैं ये वाला एरिया पढ़ती हूँ एंड कभी कोई चीज़ अगर मैं गलत लगता है मुझे वर्ड तो मैं इधर से देख लेती हूँ। सो इट्स ईज़ी फॉर मी टू रीड इट। ओके, सो अभी हम इसको पढ़ते हैं एंड मेरे पास अभी रहल नहीं है, मुझे रहल लेकर आनी है। सो अभी मैं एक टेबल के ऊपर रख के पढ़ रही हूँ, बट मुझे रहल लेके आनी है बिकॉज़ ऐसे फिर अच्छा नहीं रहता है, बट आई विल श्योर कि जल्दी लेकर आऊँगी। अभी कुछ दिनों में मुझे मार्केट जाना है 1-2 दिन में, सो मैं रहल ज़रूर लेकर आऊँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों का रोज़ा कैसा जा रहा है। मेरा तो मतलब अच्छा ही जा रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। एंड आप लोग नोटिस करिएगा जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं ना तो अल्लाह पाक हमको अपने आप ही वो हिम्मत दे देते हैं एंड हिम्मत के साथ साथ ना वो कुछ मौसम में भी बदलाव कर देते हैं कि हमारे रोज़गारों को कोई दिक्कत ना हो या वो आराम से रोज़ा रख सकें। सो इट्स लाइक अ थिंग, मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है। बट और हमें आप नोटिस करना, आप नॉर्मली अगर रोज़ा नहीं रखते हैं तो आपको ऐसे ना भूख लगती रहेगी 24 घंटे, कुछ ना कुछ खाना है करना है। एंड रोज़े में अल्लाह हमको इतनी हिम्मत दे देता है कि हम आराम से उस रोज़े को पूरा भी कर लेते हैं और अपना उस रोज़े को अच्छे से कंप्लीट करके और हमें भूख भी नहीं लगती। मतलब होता है ना जब आप ऐसी चीज़ों में जाते हो ना तो आपको खुद ही एक ज़हनी सुकून भी मिलता है। सो या आप लोग भी बताइएगा आप लोग के रोज़े कैसे चल रहे हैं। सो ये मेरी इफ़्तारी है, मैंने इफ़्तारी में बिरयानी बनाई है, रायता है, स्ट्रॉबेरी शेक है एंड फ्रूट्स एंड खजूर और पानी। दिस इज़ माय इफ़्तारी, क्योंकि और कोई नहीं है तो अब अकेले हूँ तो इतना बहुत है। सो अब हम इफ़्तारी स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। इफ़्तार में फ्रूट्स खाने का अपना अलग मज़ा है। सो सो आवाज़ नहीं निकल रही मेरी। रोज़ा मैं खोल चुकी हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है एंड अब बारी आती है नशा की। नशा इन द सेंस चाय की। एंड अब मुझे इतनी तलब लग रही है ना चाय की कि मैं 2 मिनट और नहीं रुक सकती हूँ। सो मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है, अब हम चाय पियेंगे आराम से और चाय पीने के बाद ही मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। पूरा दिन रोज़े का मेरा सही चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारा काम हो जाता है और बस रोज़ा खोलने के बाद मुझे 10 मिनट वेट नहीं होता, ऐसा लगता है बस चाय मुझे चाहिए, कुछ होता है मुझे बॉडी में। सो अभी हम चाय बनाते हैं एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो अब मैंने अपनी ज़बरदस्त सी अदरक वाली बढ़िया वाली चाय बना ली है और अब मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। मतलब चाय तो इफ्तारी के बाद ऐसा लगता है पता नहीं क्या जन्नत मिल गई हो। सो उपसी कब गिर जाएगा। सो या आई एम enjoying माई चाय with my new cup. I love this cup. So
हाँ, बहुत सही मज़ा आ गया यार चाय पी के। सारी ऐसा लगता है थकान और सब कुछ उतर जाता है। तो अभी हम चाय पीते हैं एंड आई विल एंड दिस व्लॉग थोड़ी देर बाद। और चाय पीने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मेरे को खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि रोज़े के इफ्तारी करने के बाद आपका मन नहीं करता है। तो मैं सो गई थी। चाय पीने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही लो हो गई थी, क्योंकि पता नहीं सर दुख रहा था बहुत ज़्यादा। खाना पीना मैंने हस्बैंड को दिया और बच्चे को खिलाया एंड देन मैं सो गई, तो इसलिए मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। अभी नेक्स्ट डे है एंड मैं ये व्लॉग एंड करने की वजह से ये बना रही हूँ। एंड अभी मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, सास ससुर भी आ गए हैं। सो अभी वो कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे रमज़ान में एंड फिर मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी। सो मैं हो सकता है उसका भी आपको कुछ क्लिप्स दिखा दूँ, बट अभी के लिए इतना ही है। अभी वो लोग आ गए थे, सो हमने खाना पीना खाया, इंजॉय किया, रमज़ान इफ्तारी उन लोग के साथ खोला। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि यार कोई है मेरे साथ, 4-5 लोग हैं। बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ये एक अकेले सहरी और इफ्तारी बहुत गंदा लगता है। एंड कल से मैं अपनी सासू मॉम के साथ अपनी इफ्तारी और सहरी करूँगी और आपके साथ भी ब्लॉग शेयर करूँगी। हम मार्केट वगैरह भी एक्सप्लोर करेंगे, बाटला हाउस वगैरह। सो वो भी हो सकता है मैं कुछ ऐड ऑन कर दूँ। सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा सहरी से इफ्तार का रूटीन अच्छा लगा हो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अब हम मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफिज़।